अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। आज हम 3.1 से नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारे पास सवाल आया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें इसका आंसर मालूम करके देना है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरी के सवालात होते हैं। इस बार जो सवाल हमें दिया है, हमने इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सवालात इंक्लूड किए थे, जिसमें सिंप्लीफाई था, फैक्टराइज वाला था, एलसीएम वाला था, जिसमें कॉमन वैल्यू वाला था, ठीक है, डिवाइड वाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला था। ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद थी। आज हम जो सवाल को लेके जा रहे हैं उस सवाल में है पुट द वैल्यू ऑफ, यानी इसमें वैल्यू पुट करना। आपको वैल्यू दी हुई है 5 ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 3 एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 6। अब जो एक्स वाई हमें दिया गया है, x की वैल्यू गिवन है -4, y की वैल्यू गिवन है 9। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 5, यहां हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ। x की वैल्यू हमें दी हुई है -4 और y की वैल्यू हमें दी हुई है 9। अपॉन में जाएंगे, वही x की वैल्यू है -4, इसके साथ स्क्वायर भी आ जाएगा, y की वैल्यू है 9 प्लस 6। अब 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। 9 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो ये 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा हमारे पास। अब स्क्वायर क्लियर करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, हम 2 मरतबा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस। अब ये रूट में आपको 9 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट हम जानते हैं 9 3 का स्क्वायर है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 16 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहां पर रूट और स्क्वायर भी आ रहा है, तो 3 16 फिर 3 है हमारे पास और 6 है। अब याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये तो हमें नजर आ गया, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसलिए हमने यहां ब्रैकेट लगाया है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 3 9 है, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये आपके पास 9 6 54 और 9 1 9, 9 और 5 हमारे पास हो गया 140। 9 और 5, 9 में 5 प्लस करें 14 हो गया, 144 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 25 अपॉन 144 प्लस 6। देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने इसके साथ ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आ गया इसका 144 प्लस 6 150। अब जो आपके पास नंबर आ रहा है, ये दोनों एक ही टेबल में कैंसिल हो रहे हैं। 5 5 25, 5 3 15, यानी ये 15, ये 30 हो गया और 5। अब 5 फिर दोबारा 5 के टेबल में 30 आ रहा है, 5 1 5, 5 6 तो अब 1/6 बिल्कुल फाइनल इसका सिंप्लीफाई कर इसका मुकम्मल आंसर बना। तमाम सवालात स्टूडेंट इसी तरह से सॉल्व होंगे। हम एक और सवालात इसमें ऐड करेंगे। ये आपका इसका अभी इस सवाल का आंसर 1/6 आ चुका है। स्टॉप करना जी स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ मौजूद है 3.1 का। वो हमें दिया हुआ है ab² - c अपॉन a प्लस cd² मल्टीप्लाई c प्लस b अपॉन a² b माइनस d। इफ वैल्यू हमारे पास है जी, तो देखिए हमारे पास सवाल अब हमारे पास आ रहा है ab² - c अपॉन a प्लस cd²। अब इसकी वैल्यू हमें a की वैल्यू दी हुई है 1, b की है 3, c की है -d और d की वैल्यू है 2। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लिखा है ताकि a एंड लिखा हुआ है, d की वैल्यू 2 है। आए वैल्यू पुट करते हैं इसकी। हम a की वैल्यू हमें गिवन है 1, b की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड स्क्वायर, एंड c की वैल्यू हमारे पास है -3। देखें, डबल साइन आ रहा है। जब भी तो स्टूडेंट डबल साइन आएगा तो हमने ब्रैकेट यूज करना है ताकि सेपरेट हो जाए। a की वैल्यू 1 है प्लस c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -3 और d की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और ये आ गया स्क्वायर। यहां तक ये मुकम्मल होने के बाद मल्टीप्लाई c की वैल्यू है -3 प्लस d की वैल्यू हमें दी गई है 2।
सी की वैल्यू देख लीजिएगा स्टूडेंट, हमारे पास है -3 और डी की वैल्यू है 2 हमारे पास। अपॉन में अब हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 1 स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू आ रही है 3 माइनस डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। यहाँ हम इसको भले ब्रैकेट नहीं भी लगाते, इशू नहीं है। आए जी मल्टीप्लाई करते, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसके ऊपर कोई पावर तो नहीं आ रही, क्योंकि जब पावर आएगी तो सबसे पहले पावर्स को क्लियर किया जाएगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन होगी। तो ये 1 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन ये 1 है। अब ये आपके पास माइनस का 3 है, इसको ऐसे ही रहने दें, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो आप पहले स्क्वायर क्लियर करें। अब यहां आ जाए, 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, लेकिन माइनस का 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 वैसे ही आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 9 1 जा 9 प्लस 3। अब यहां जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 3 जा 12 है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, ये 12 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 1 3 1 जा 3 और माइनस का 2, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी है। अब हम 9 और 3 को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 12 हमारे पास, 12 माइनस 1, तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस का 11, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 में से 2 माइनस करें तो 1 रह जाएगा। अब ये टोटल हमारे पास वैल्यू अपॉन में 2 बन चुकी है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और 11 को 1 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपॉन में माइनस वाली वैल्यू आ रही है, जिसको हम यहां पर सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर है। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन होल फ्रैक्शन में लाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 1 एंड 1। तो आप दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, ये आपका मुकम्मल आंसर हो गया और यहां जाके हमारी क्लोज हो जाएगा ये सवाल।